मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में क्लेश, अंधकार, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्या आपके जीवन में सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी डार्कनेस, पेंस, प्रॉब्लम्स, एगनीज, इन्फॉर्मिटीज? चिंता मत करिए। आपके जीवन में चाहे जो भी रोग हो या संकट हो या समस्या हो या बीमारी हो या तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, हर प्रकार की अस्थिरता, अशांति आपके जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी बीच में अशांति, अस्थिरता, दुख, कष्ट, क्लेश, समस्या, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं अगर आपके जीवन में है तो आज ही अपने पापों को स्वीकार करें, क्योंकि पाप के द्वारा ही मनुष्यों के जीवन में क्लेश और दुख, कष्ट, मृत्यु आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर का अनुग्रह से रहित हो गए, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से सब नीचे गिर गए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से, मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से, अश्लीलता से अगर आपको मुक्ति पाना है, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को प्राप्त करें। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो भी क्यों ना हो, जब तक आप एक जिंदा खुदा, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जो परमेश्वर वास्तविक है, उस सृष्टिकर्ता वास्तविक सत्य परमेश्वर की उपासना, आराधना नहीं करोगे, तब तक पाप का दंड, मृत्यु का दंड, परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में, आपके परिवार में लगा रहेगा। इसीलिए पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र सत्य परमेश्वर, जो निष्पाप है, निष्कलंक है, दोष रहित, पाप रहित, एकमात्र धर्मी परमेश्वर, अर्थात निष्कलंक, संपूर्ण पवित्र, उस परमेश्वर की उपासना, आराधना करें। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, भांग और नशा करने वाला, भांग फूकने वाला, गांजा फूकने वाला अधर्मी व्यक्ति या पापी मनुष्य कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। जो इंसान नशा सेवन करता है, जो इंसान नशा करता है, नंगा होकर पड़ा रहता है या हर प्रकार के अश्लील काम करता है, शादी ब्याह करके व्यभिचार करता है, दूसरों की पत्नी के साथ ये गंदे व्यवहार करता है, व्यभिचार करता है, अधर्म करता है, अन्याय करता है, छल कपट करता है, खून खराबा करता है, युद्ध करता है, संग्राम करता है, वो कभी खुदा ईश्वर नहीं हो सकता है। खुदा ईश्वर अर्थात पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, दोष रहित, पाप रहित, अधर्म रहित, वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर मतलब वो परमात्मा, अतुलनीय परमेश्वर, उनके जैसा महान, अति आश्चर्य, अति पवित्र, अति धर्मी दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पाप छू नहीं सकता। परमेश्वर पाप के ऊपर विजय पाने वाले व्यक्ति, परमेश्वर मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला व्यक्ति, पाप से विजय पाना, मृत्यु से विजय पाना परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो निष्पाप और निष्कलंक। इसलिए याद रखिएगा, कोई भी पापी मनुष्य ईश्वर खुदा नहीं हो सकता, या मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज, ये कोई भी वस्तु कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सृष्टिकर्ता का भी सृष्टि नहीं हो सकता है, या सृष्टि का भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। कोई भी मूर्त कभी ईश्वर नहीं हो सकता, या ईश्वर कभी मूर्त बन नहीं सकता है। इसलिए याद रखिएगा, मनुष्यों की तरह बनाया गया ये धातु पदार्थ से या काठ, पत्थर, लकड़ी, गाय, गोबर, कीचड़ से, मिट्टी से बनाया गया वस्तु या मूर्ति, प्रतिमा कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। कोई भी मूर्त, प्रतिमा, कोई भी वस्तु ईश्वर नहीं हो सकता है, या ईश्वर कभी भी कोई भी वस्तु या मूर्त, प्रतिमा नहीं हो सकता है। इसलिए दुनिया में जितने भी मूर्त या प्रतिमा है, ये सब झूठ है, पाखंडवाद है, अज्ञानता है, मूर्खता है, और मनुष्य का विवेक शून्य, विनाशकारी बुद्धि है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीवित है, याद रखिएगा, परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए जिंदा खुदा, सत्य परमेश्वर को विश्वास करें। परमेश्वर अपने आप को 3 अलग अलग रूप में प्रकट करता है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को विश्वास करें, जिससे मनुष्य का 3 अलग अलग अस्तित्व है, जैसे शरीर, प्राण और आत्मा। जब प्राण और आत्मा शरीर से अलग हो जाता है, जब परमेश्वर जब इंसान के शरीर से प्राण और आत्मा को खींच लेता है, तो इंसान मुर्दे बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है। उसी तरह मनुष्य जैसे शरीर, प्राण और आत्मा के सम्मेलन से इंसान हुआ है, उसी तरह परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर। इसलिए पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे, अपने पापों को स्वीकारे, पापों को त्यागे, पापों के लिए गिड़गिड़ाए, पश्चाताप करे। बचपन से लेकर के अपने जो भी पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया, उस पापों के लिए पश्चाताप करे, रोए, गिड़गिड़ाए, उपवास प्रार्थना करे परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप के साथ मन फिराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना उपवास करे, क्षमा प्रार्थना करे, तब जाके प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा जो पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक, जो मनुष्यों के लिए अपने जान को दिया, लहू को बहाया, जो मनुष्यों को पाप से मुक्ति देने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके स्वयं मनुष्य के रूप में जो निष्पाप और निष्कलंक रूप से दुनिया में पैदा हुए थे, और जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह खुदा मुक्तिदाता ने पाप को हराया और मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठा, उस खुदा के चरण में अपने जीवन को समर्पित करे। उस पवित्र परमेश्वर मुक्तिदाता, सारे दुनिया का एकमात्र मसीहा प्रभु यीशु मसीहा को विश्वास करे, मुक्ति पाओगे, छुटकारा पाओगे और परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते, संतान की आशीष, जादू टोने से मुक्ति, बीमारी से चंगाई, हर प्रकार की रोग संकट समस्याओं से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करते। इसलिए मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए एकमात्र परमेश्वर मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर को विश्वास करें, पाप को त्यागे, पाप को संपूर्ण त्यागे और अपने जीवन को पवित्र रखें। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। इसलिए परमेश्वर मतलब पवित्र है। अपवित्र इंसान, दारू गांजा पीने वाले व्यक्ति या पापी मनुष्य या पापी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये सृष्टि, ये पहाड़, पौधे, ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, ये वृक्ष, लता, ये नदियां, समुद्र, ये आकाश, ये धरती, ये मिट्टी, पत्थर, कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। खुदा कभी सृष्टि नहीं हो सकता है और सृष्टिकर्ता कभी खुदा नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टिकर्ता परमात्मा परमेश्वर का विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें और भी परमेश्वर के बारे में ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन करें, हर एक हफ्ते में ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा में ज्वाइन करें, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन करते हैं, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति और आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद।